स्वागत है आपका इन दिस रिपोर्ट एंड एनालिसिस में। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं करगिल वार 2.0 के बारे में, जब आईएफ की मिराज 2000 फाइटर्स ने पाकिस्तानी इंट्रूडर्स को बॉम्ब किया था 1999 के इंडिया पाकिस्तान वार के 3 साल बाद। करगिल वार को 25 साल हो गए हैं जब इंडियन आर्मड फोर्सेस ने पाकिस्तान मिलिट्री बैक्ड इन्फिल्ट्रेटर्स को जम्मू और कश्मीर की स्ट्रैटेजिक हाइट से बाहर निकल दिया था। 3 साल बाद इंडियन एयरफोर्स आईएएफ ने फ्रेंच मेड मिराज 2000 फाइटर्स को यूज किया पाकिस्तानी इंट्रूडर्स को बालाकोट पाकिस्तान में बॉम्ब करने के लिए। इस ऑपरेशन को करगिल 2 कहा गया, जो सीक्रेट था पर 2019 में ऑफिशियली एक्नॉलेज किया गया। इंडियन आर्मड फोर्सेस ने जनवरी 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के तहत पाकिस्तान के साथ वार के लिए मोबिलाइज किया, जो 9 महीने तक चला। मिराज 2000 को बालाकोट में टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स को बॉम्ब करने के लिए यूज किया गया था। मई 2002 में कलुचक कत्ले आम हुआ, जो लश्कर तैयबा के टेररिस्ट्स ने किया, जिसमें 34 लोग मारे गए, जिनमें आर्मी पर्सनल और सिविलियंस भी शामिल थे। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एफर्ट्स दोनों न्यूक्लियर आर्मड कंट्रीज के बीच शांति बनाने के लिए अनसक्सेसफुल रहे। इंडियन डिफेंस apparatus को किल एरिया में करगिल लाइक बिल्ड अप का शक हुआ, जहां पाकिस्तानी इंट्रूडर्स ने एंटर करके बंकर्स एस्टैब्लिश कर लिए थे। इंडियन फोर्सेस रिटालिएट कर रही थी और आर्मी को इंट्रूडर्स को निकालने भेजने का प्लान था, लेकिन पहले एयर स्ट्राइक्स करने का फैसला हुआ। कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन एयरफोर्स टर्मिनोलॉजी में यूज की गई और डिटेल्स कॉन्फिडेंशियल रखी गई। इंडिया ने कोल्ड स्टार डॉक्ट्राइन डेवलप किया ताकि पाकिस्तान के साथ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के केस में ट्रूप्स को वेस्टर्न बॉर्डर पर रैपिडली डिप्लॉय किया जा सके। 1999 करगिल वार के दौरान आईएएफ के टाइगर हिल बॉम्बिंग की 20th एनिवर्सरी पर सेंट्रल एयर कमांड के फिर कमांडर इन चीफ एयर मार्शल राजेश कुमार ने स्ट्राइक्स कंफर्म की, स्टेटिंग कि पाकिस्तानीज 2002 में केल सेक्टर में 3-4 किलोमीटर अंदर आ गए थे। स्ट्राइक से पहली बार ऑफिशियली कंफर्म हुआ कि इंडियन फोर्सेस 9 महीने तक डिप्लॉय रही बिना एक भी शॉट फायर किए। आईएएफ चीफ एयर मार्शल बीएस धनोआ ने भी कहा कि स्ट्राइक्स ने पाकिस्तानी इंट्रूडर्स को कम्युनिकेट किया कि वापस न आए, इंडिया की रिजॉल्व और कैपेबिलिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करते हुए। दोस्तों, जुलाई 2002 में पाकिस्तानी फोर्सेस ने इंडियन आर्मी के बंकर्स और ट्रेंच को ऑक्यूपाई किया, जो लोअंडो पोस्ट पर थे, केल टाउन को ओवरलुक करते हुए नीलम वैली में। इंडियन सरकार ने मास इंट्रूशंस को डिने किया। पर पॉइंट 3260 के एरिया में माइनर इंट्रूशन रिपोर्ट हुई। इंडियन आर्मी ने 155 mm FH-77B बॉफर्स, होवर्ट्जर्स और मॉर्टर्स से जवाब दिया, जिसे 3 लोग मर गए। अगस्त 2002 के मिराज 2000 को मल्टी शिप फॉर्मेशन 7 SQ-1 बैटल एक्सेस से एयरबोर्न हुआ और रिपोर्टेडली 28 पाकिस्तानी सोल्जर्स को मार गिराया। वाजपेयी लेड एनडीए सरकार ने ऑपरेशन को अंडर रैप्स रखा, सिर्फ कुछ लोगों को पता था। इंडियन सरकार ने ऑपरेशन पर कमेंट नहीं किया, पर विंग कमांडर राजेश कुमार के साइटेशन से सिचुएशन का इंसाइट मिलता है। 2 अगस्त 2002 को स्क्वाड्रन को एलओसी पर एनिमी पोजीशंस को डिस्ट्रॉय करने का टास्क दिया गया। इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट किया कि एनिमी ट्रूप्स एलओसी की इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे, पर रियल टाइम इंटेलिजेंस मिसिंग थी। टारगेट हाई ऑल्टीट्यूड पर था और एनिमी सरफेस टू एयर मिसाइल्स SAMS से डिफेंडेड था। टाइम कॉन्सेंट्रेट्स, इंटेलिजेंट इश्यूज, डिफिकल्ट टू ट्रेन और पार्टिशियली ऑब्स्क्योर टारगेट्स के बावजूद सक्सेसफुली अटैक को लीड और एग्जीक्यूट किया एलओसी पर। उसने टारगेट को सक्सेसफुली एक्वायर किया और LGB अटैक को एनिमी फायर के अंडर कैरी आउट किया, एनिमी बंकर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए। एक्यूरेट वेपन डिलीवरी ने दूसरे मेंबर्स को टारगेट एक्वायर करने में मदद की। मिशन ने टेरिटरी को रिकैप्चर करने में मदद की और बिना फ्रेंडली कैजुअलिटीज के और एनिमी को आईएएफ की कैपेबिलिटी दिखाई। प्रेसिडेंट ने वायुसेना मेडल गैलेंट्री कुमार को एक्सेप्शनल करेज और लीडरशिप के लिए अवार्ड किया। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।